और बराबर ये विवेक साथ देगा और मोह से, वासना से तुम छुटकारा तुमको मिल जाएगा। फिर अंदर के आनंद कभी समाप्त नहीं होंगे। जो शरीर में आनंद खोज रहे हो वो आनंद तुच्छ है, कम समय के लिए है, यह अस्थायी आनंद है। जब आत्मा का आनंद देख लोगे तो शारीरिक आनंद से कोसों दूर रहोगे और कि नहीं नहीं ये तो हमको गड्ढे में गिरा देगा, मैं उस आनंद की खोज कर रहा हूँ जो कभी नष्ट न हो। स्त्री हो या पुरुष हो, अपनी आत्मा के अधीन जाने का प्रयास करें। इससे सुंदर आनंद इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। जब तक मन में मत्सर होगा शरीर मथुरा हो नहीं पाएगा। जब तक शरीर में मत्सर होगा मतलब भेद होगा, जलन होगा किसी के प्रति, तो शरीर मथुरा नहीं बन पाएगा। इससे मत्सर को हटाओ। मत्सर मतलब जलन, दूसरे का सुंदरता, दूसरे का धन, दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे का पद, दूसरे की वस्तुएं तुमको जलन पैदा करती हैं। सबसे सुंदर परीक्षा है मन का, मत्सर का। मत्सर का सबसे सुंदर परीक्षा कैसे लोगे? सबसे सुंदर परीक्षा है तुम्हारे लड़के का अगर सेकंड डिवीजन आ जाए और दूसरे के लड़के का फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो तुमको जलन हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा भी दूसरे की प्रतिष्ठा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। इसका मतलब है कि अंदर से अंदर तुम जल रहे हो। सब तो वही है। इसलिए परीक्षा ले सकते हो अपने मन को। कभी भी अपने मन को अगर विवेक रखोगे तो परीक्षा ले लोगे। तुम जितना खुश अपने परिवार के विकास को देखकर होते हो, उतना ही दूसरे के विकास को देखकर अगर खुशी हो जाए अंदर से तो समझो कि मत्सर समाप्त हो गया है। लेकिन दूसरे के विकास देखकर तुमको रोनी आती है और अपने विकास में हंसी आती है, इसका मतलब कि अंदर मत्सर बैठा हुआ है। परीक्षा की बात मैं बोल रहा हूँ कि कैसे समझोगे कि मन की गति कितनी ठीक करनी है। ये शास्त्र है ना, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी है। गोपी का परिभाषा आ गया भागवत में। जो इंद्रिया, गो मतलब इंद्रिया, पी मतलब पी गया है, जो इंद्रियों को पी गया है, इंद्रियों को बस में कर लिया है, वो गोपी गई। लड़कियां नहीं थी, वो 5-6 बरस की लड़कियां थी, निर्विकारी थी। और बड़े बड़े जो थे, जो बाल बच्चे वाले थे, वो भी गोपी थे, क्योंकि ब्रह्म ऋषि थे। ऋषि आए हैं, जब उनके तपस्या करते करते प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ तो शरीर धारण करके आए हैं, ग्वाला बनकर आए हैं, गोप बालक बनकर आए हैं, गौंगे बनकर आए हैं और प्रभु की लीला देखने के लिए, आँख से उसका आनंद लेने के लिए आए हैं। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को निरुद्ध करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थित करके अपने ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णव जब अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराज करते हैं, वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश निहारते हैं। वैष्णव अपने हृदय में ही प्रभु के दिव्य प्रकाश निहारते हैं। देह भान होने पर देव दर्शन नहीं हो सकता। देह का अगर लालन पालन ज्यादा करोगे तो देव का लालन पालन नहीं कर पाओगे। देह भान होने पर देव दर्शन नहीं हो सकता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। साफे गीता में भी कहा गया है कि बौद्धिक ज्ञान से ध्यान उत्तम है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मृग कस्तूरी का सुगंध स्रोत जानने के लिए सारी दुनिया छान मारता है, जो कि उसके अंदर ही है। ईसा मसीह का भी है, भगवान का राज तुम्हारे अंदर है। ग्रीक दार्शनिकों का कहना है मनुष्य अपने को पहचानो, पूरे विश्व का परिचय पा जाओगे। जो भी आज तक कहा है यही कहा है कि अंदर ब्रह्म है। हमारा शास्त्र भी कहता है कि अंदर ब्रह्म है। शंकराचार्य जी भी कहते हैं ये अंशी के अंश हैं हम लोग। हमारे माता पिता, हमारे जो हैं माता पिता हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, फिर भी मेरी दशा क्यों नहीं सुधर रही है। आश्चर्य की बात है ना, हम उनके संतान हैं जो ब्रह्मांड का मालिक है, फिर भी हम परेशान हो गए हैं। गीता जी में कहा गया है कि इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता और कुछ नहीं है। ज्ञान से ही जीव पवित्र होता है, बाकी पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। इसलिए ज्ञान दान उत्तम दान माना जाता है। अन्न दान से भी श्रेष्ठ दान माना जाता है ज्ञान दान। आत्मस्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान किसको कहेंगे? आत्मस्वरूप का, मतलब आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है।
ज्ञान पवित्र है, अज्ञान अपवित्र है। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्था में अज्ञान सताता है। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, स्वप्न में भी अज्ञान रहता है, माया रहती है। जागृत रहोगे तब वो कुछ आत्मा नहीं लग रही है, माया है। सुषुप्ति में भी माया, अर्थात पूतना अज्ञान सताता है, अर्थात पूतना 3 वर्ष तक के शिशु को मारती है। यानी कि पूतना आ रही है, पूतना आ रही है, 3 वर्ष के तक के शिशु को मारती है। वही तो प्रभाव 3 ही दिन हुआ है। भगवान का जन्म का 3 ही दिन में पूतना आ गई थी, क्योंकि कंस कह दिया था कि जितने बालक का जन्म हुआ है 3 वर्ष के अंदर का सबका मार दो। पूतना को भेजे थे कि जाके मार दो। अब पूतना कौन थी? राजा बलि की लड़की, अभी आज ही तो खत्म हुआ है, रत्नावली। विंध्यावली उनकी पत्नी चरण धो रही हैं, तो उनको इच्छा होती है कि ये कितना तेज है, ये हमारा पुत्र बनता। तो भगवान कहे कि ठीक है, पुत्र के रूप में आ जाएंगे। फिर जब उनका रावण रूप देख के सब दान ले लिए तो क्रोध आया, इसकी हत्या कर देनी चाहिए। तो ये भी भाव कहे कि ठीक है, आ जाना तुम ना। तो पूतना दोनों काम एक ही जन्म में कर दिए। पूतना, पुत का मतलब होता है पवित्र, अन्ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है। पूतना का मतलब होता है जो पवित्र विचार नहीं है। पवित्र विचार नहीं है यानी कि जो विष दूसरे को देना चाहता है, वही भगवान को मारने आया है। भगवान अब पुत्र बनना है तो दूध पीना है, क्योंकि बालक तो माँ का दूध पीता है। तो दूध में विष डाल दी थी स्तन में, तो कहते हैं कि बेटा का मैं काम कर रहा हूँ तो पुत्र मान लो, दूध पीऊंगा मैं। लेकिन तुम हमसे क्रोध की थी कि हत्या कर देंगे, तो 2 आदमी की लड़ाई है, अब हम तुम मरे चाहे तुम मरो तो हम मरे चाहे तुम मरो, तो उसका दूध पी के उसके आत्मा को ही चूस लेते हैं। पूतना गिर जाती है तो कहते हैं कि भैया भगवान जो है ये आत्मा है ना, वो विरोध नहीं करते हैं, तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा ही रूप धारण कर लेंगे, ठीक है, पुत्र भी बन जाएंगे। विष पिलाओगे तो आत्मा हम अपना बुला लिए। आत्मा तुम्हारे अंदर भी तो हमारी ही आत्मा है, मैंने निकाल लिया। मारना क्या है? मरना नहीं है, बुला लेना है, चूस लेना है, अपनी आत्मा को अपने में रख लेना। पूतना का भी उद्धार हुआ। इसलिए जितने भगवान बाल रूप में भी जितने राक्षसों का वध किए हैं, लिखा हुआ है मारा नहीं, हत्या नहीं किया, उद्धार किया है। जहां भी लिखा गया पूतना उद्धार, हाँ, सबका उद्धार लिखा गया है, मतलब वो अपनी आत्मा को ले लिया है, उसको मुक्त कर दिया। उद्धार शब्द आया है। वैष्णव जब अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराजते हैं, कर वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश निहारते हैं। ब्रह्म से तब पूतना सता नहीं सकती। कहता है कि तुर्य अवस्था में जीव का संबंध ब्रह्म से होता है। जीव का संबंध जब एक बार ब्रह्म से हो जाएगा तब पूतना सता नहीं सकती है। मतलब पवित्रता, अपवित्रता तुमको आएगी नहीं। अपवित्र, पूतना मतलब जो पवित्र नहीं है, पुत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, यानी कि जो पवित्र नहीं है। अपवित्र विचार आएंगे ही नहीं जब ब्रह्म से एक बार दर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। ये कहा जा रहा है माया त्रिगुणात्मक है। माया त्रिगुणात्मक है, मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त होती है माया। माया में फंसे हुए व्यक्ति को पूतना मारती है। जो माया में फंसा हुआ है उसी को पूतना मारती है। संसार के मोह जाल में फंसे हुए सभी जन बालक ही तो हैं। कहते हैं कि संसार के मोह जाल में फंसे हुए सभी जन, सभी लोग बालक ही तो हैं, शिशु ही तो हैं। उनको पूतना अज्ञान मारता है। पूतना अज्ञान जो है उनको मार डालता है। गुणातीत अर्थात प्रकृति से परे रहने वाले व्यक्ति का पूतना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। गुणातीत हो जाओगे तो पूतना नहीं कुछ कर सकती है। अविद्या अपने साथ 5 दोषों को ले आती है। अविद्या 5 दोषों को लेकर आती है। ये 5 दोष इस प्रकार हैं: देहाध्यास, इंद्रियध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मरण। पूतना जब आई थी तो इतना सुंदर बनकर आई थी, इतना सुंदर रूप धारण करके आई थी कि कोई भी उसको रोकता नहीं था अपने बच्चे को दिखाने से। किसी के घर में घुस जाती थी और छोटा बालक जन्म लिया है तो कहती थी कि तुम लोग जाके काम करो ना, हम इसको देखते हैं। तब तक दूध पिला के मार डालती थी।
क्योंकि क्या हुआ, देहाभ्यास, देह इतना सुंदर है कि आसक्ति लोगों को हो जाती है, बड़ी सुंदर है, आई है, गाँव की है ना, चलो खिला देगी तेरी बच्चे को। तो देहाध्यास, देह देख कर मत विश्वास करना। इंद्रिय ध्यास, इंद्रियों को देखकर, हाथ पैर आंख नाक को देखकर मोहित मत होना। प्राणाध्यास, प्राण को देखना, देखकर भी ध्यास। अंतःकरण ध्यास, अंतःकरण को देखना, अंतःकरण उसका कैसा है, नहीं तो ऊपर ही देहाध्यास देखोगे या छूट कर दोगे, तुम्हारा नाश कर देंगे। ये तो शरीर मत देखो। अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति, स्वरूप जो अपनी स्वरूप है आत्मा की विस्मृति होगी तब तुम चक्कर में पड़ जाओगे। कहाँ कहाँ चक्कर पड़ोगे, देहाध्यास के समय, इंद्रिय ध्यास, इंद्रिय का लालन पालन में लगोगे तब हो जाओगे। प्राणाध्यास, प्राण अगर इधर उधर मतलब वायु इधर उधर होगा तब जाओ। जैसे पढ़े ना अभी बताए हिरण्यकशिपु, हिरण मतलब गति, तेज गति, और कशिपु मतलब कश्यप, कश्यप ऋषि की मनोगति तेज हुई तो राक्षस पैदा हो गए। जहाँ प्राण इधर उधर होगा, गति तीव्र होगी तब पड़ जाओगे। अंतःकरण अगर गलत होगा तब पड़ जाओगे। और स्वरूप विस्मृति होगी, आत्मा से अगर दूर चले जाओगे, आत्मा की विस्मरण हो जाएगी कि आत्मा होती ही नहीं है, तो वो तू चक्कर में पड़ जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो, नाथ हम आपकी शरण में आए हैं, मुझ पापी के भवसागर पार करा दीजिए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिनु तनु तियो ताही बिसरायो, येसु नमक हरामी। कहा जाता है कि कितना हरामी है कि जो तन दिया है उसी को छोड़ दे रहे हैं। जैसे कल परसों में बताया था कि सूर्य के कारण ही ये पृथ्वी पर भोज्य पदार्थ मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और सूर्य को नमन भी नहीं करेंगे तो ये नमक हरामी नहीं है तो क्या है भैया। जिसका खा रहे हो, जिसको सांस ले रहे हो, जिसको पी रहे हो, पौधा ही तुम्हारा घर बनाता है, पौधा ही पलंग बनाता है, उसी के बनाए हुए बूढ़ा ही तुम्हारा वस्त्र देता है और उसी के कारण होता है, उसको प्रणाम भी नहीं कर। सूरदास करें, सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। कहते हैं सूरदास भी ऐसे थे कि भगवान से एकदम बालक जैसा। सूरदास सूर थे नहीं बचपन से, अपने आंख फोड़ लिए थे कि आंख बहुत चंचल है, बहुत ही तंग करती है, कि फोड़ लेंगे, धू को सुगा लेकर मार दिए थे आंख में कि रहेगा ना, परेशानी होगी। भगवान का स्मरण करेंगे, सूरदास बने हैं। काल नहीं कलेजा बिगड़ गया है, कहते हैं कि काल नहीं कलेजा बिगड़ गया है, जिसके कारण कलयुग आया है। कलयुग आने का कारण है, कलयुग नहीं है, कलेजा बिगड़ा हुआ है। मनुष्य एक दूसरे को देव रूप मानने लगे तो कलयुग सतयुग बन जाएगा। मनुष्य अगर एक दूसरे को देव रूप मान ले, मतलब आत्म स्वरूप की दृष्टि हो जाए, सब में आत्मा ब्रह्म है, तो कलयुग नहीं है, सतयुग हो जाएगा। सतयुग काहे होगा, सत आत्मा है, सब में आत्मा देखोगे तो सत का युग हो जाएगा। सतयुग का मतलब ये नहीं कि वो वाला सतयुग आएगा। तुम जिसको आत्मा मान लोगे तुम्हारे लिए सतयुग है, सत्य का युग तुम्हारे लिए ही चलेगा। कोई जरूरी नहीं कि सब कोई माने, तुम मानो न, पहले तुम मानोगे तो तुम्हारे लिए सतयुग तुम्हारे घर में ही रहेंगे। सबका इज्जत करो। पूतना के 6 दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। भगवान के 6 गुण हैं, पूतना के 6 दोष हैं और भगवान के 6 गुण हैं। 6 गुण का वर्णन पहले मैं कर दिया था शुरू में ही, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। हाँ, भगवान का परिभाषा जब बताया था उस समय बताया था कि इसका अर्थ यही होता है।